नमस्कार दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अफरोज अहमद। दोस्तों आज आज हम लोग पढ़ेंगे आंगिक प्रश्न। इसका गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का आंगिक प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें हल करने वाला है। ठीक है, हाँ, ये क्या है जान रहे हो? हर सब्जेक्ट का जीजा होता है मैथ, और ये सबका क्या है? साली है। तो साली को आज हल करने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा कि 50 केजी तथा 120 केजी के दो पिंड परस्पर 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कितने मीटर पे? 10 मीटर। सोल्यूशन हल करते हैं। देखो इसमें क्या, एक पिंड है जिसका नाम 50 केजी, एक दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है? 120 केजी। ये दोनों कितने बीच की दूरी पर रखे गए हैं? 10 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। और तो क्या पूछ रहा? गुरुत्वाकर्षण बल पूछ रहा है, यह का मान पूछ रहा है। ए भैया ये देखो ना, इधर यम1 बराबर 50 केजी दिया है। कितना दिया है? 50 केजी। यम2 बराबर 120 केजी दिया है। और इसके बीच की दूरी का मतलब आर। आर कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। क्या पूछ रहा? एफ इक्वल टू पूछ रहा। चलो तो आइए फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है? एफ बराबर कैपिटल जी यम1 यम2 बटा के आर का स्क्वायर। यही मैं फार्मूला बताया था तुम्हें। ठीक है, जी जो कंस्टेंट जी होता है, ये इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻⁻11 मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यही होता है। चलो तो यहाँ पे मान रखने का प्रयास करते हैं। तो यह बराबर जी का मान 6.67 × 10⁻11 और यम1 का मान कितना है? 50 केजी। यम2 का मान 120 केजी बटा के आर1 का मान 10 × 10 जाएगा। ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो यह बराबर क्या निकल के आया? 6.67 गुणे ये 12×5 अब 10⁻⁻11 बटा के कुछ नहीं, काम खत्म। सबका मैं आपस में गुणा करने का प्रयास कर रहा। यह बराबर एक अंक पे दशमलव ये घट जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ। तो 6 का गुणा 6 7 42 के 2 4 6 7 42 42 42 4 सॉरी 6 7 42 के 2 4 36 36 4 40 के 0 4 36 36 40। ठीक है, ये अब एक जीरो ये दो स्थान पे है, तो यहाँ पे एक जीरो खा जाएगा तो एक स्थान पे लगेगा। 10 के पावर कितना? -11। तो ये बराबर मेरे भाई। अब मुझे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में यहाँ तक भी आंसर सत्य है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति ये बोलता है कि आप एक स्थान तक दशमलव लगाएं। तो ये यहाँ से यहाँ घटा के लाएंगे 4.002 करेंगे या 2 अंक घट जाएगा। मतलब क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा क्या? 10 बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब क्या? -9 हो जाएगा। ये मान कितना आएगा? न्यूटन में आएगा। यही इसका क्या है? मान। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? ये इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो इसको देखो, ध्यान से देखो, इसको हल करने का प्रयास करो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समरूप गोले, समरूप मतलब समान रूप के दो गोले केंद्र परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। यदि दोनों गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इतना हो तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देख भैया, सोल्यूशन में ध्यान से देखो। दो समरूप गोला है, जिसे मान लेते हैं थोड़े का यम नाम है, दूसरे का भी नाम क्या है? यम होगा। इन दोनों के बीच कितने मीटर की दूरी है? 1 मीटर की दूरी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आर बराबर दिया है 1 मीटर। यम1 मतलब यम1 यम2, यम1 बराबर यम2 बराबर यम, मतलब मान लेते हैं सपोज दैट कि दोनों पिंड क्या है? आपस में बराबर। और गुरुत्वाकर्षण बल ये तो बराबर दिया कितना? 0.67 न्यूटन। और कैपिटल जी का भी मान दिया है कितना? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? यम का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं फार्मूला यही होता है, यम बराबर यम1 जी यम1 यम2 बटा के आर का स्क्वायर। यम का मान कितना दिया है? 0.667 इक्वल टू 6.67 × 10⁻⁻11। यम1 के स्थान पे भी यम है, उसके स्थान पे भी यम है, बता के आर का मान 1 × 1 कोई अंतर नहीं। ठीक, अब 0.67 और अगर मैं काटने का प्रयास करूं, दशमलव हटाने का प्रयास करूं, तो इसमें मैं 1000 से भाग दे रहा हूँ।
660 बटा के 1000 खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसको करना चाहा तो ये हो जाएगा 660 गुणा 10 के पावर -11 और गुणे यम का स्क्वायर बटा के, इसमें मैं करना चाहा तो 100 करूंगा, ठीक है। सॉरी, इसमें 100 से मुझे क्या करना होगा, गुणा करना होगा। इसमें 100 से क्या करना होगा, 100 से गुणा भी करना होगा, तो 100 से भाग भी देना होगा, ठीक है। तो इसमें यदि मैं 100 से गुणा करता हूँ तो 100 से भाग भी देना होगा मुझे, खत्म हो जाएगा ऊपर का, ठीक। अब देखो ये कट जाएगा, खत्म। ये 1 2 2 जीरो कैंसिल, एक का इसमें गुणा करेंगे तो यम स्क्वायर बराबर घट जाएगा, 10 की पावर 10 आ जाएगा। तो यम बराबर क्या है, यम बराबर क्या आएगा, 10 की पावर 5। कितना, एक पिंड कितने का होगा, 10 की पावर 5 केजी का होगा। दोनों सेम है तो इसका मतलब यदि 10 की पावर ये 5 होगा तो ये भी 10 की पावर 5 केजी का होगा। दोनों पिंड समान है, तो वही पूछ रहा है कि प्रत्येक द्रव्यमान का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बात समझ में, एक बार तुम इसको देख लो, जहां समझ में आया एक बार पूरा क्या करना, कमेंट में बता देना। हाँ मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी बात समझ में आएगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ ही में नहीं आएगी, ठीक है। क्या कर रहा है कि दो पिंड एक निश्चित दूरी पर रखे हैं, इसका दूरी मुझे मालूम नहीं, उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 36 न्यूटन है। इसका मतलब कि दो पिंड है, इसका नाम m1 है, इसका नाम m2 है, एक निश्चित दूरी पे रखे गए हैं, मान लेते हैं r दूरी पे रखे गए हैं, ठीक है। इसके बीच जो बल लग रहा है यह बराबर 36 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो उसके बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए। अगर मान लो सपोज दैट यह बराबर, यहाँ से अगर मैं निकालू तो m1 m2 बटा के r का स्क्वायर, इसका मान कितना दिया है, 36 दिया। कितना दिया, ये पहला समीकरण कितना दिया है, 36 दिया है। अब बात ध्यान सुनो, कह रहा है कि उसके बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए। इसका मतलब कि r बराबर जो था वो r था, तो अब यहाँ पे r बराबर कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। तो अब बल क्या निकल के आएगा, F बराबर F डैश बराबर क्या, कैपिटल G, यम द्रव्यमान सेम है, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अगर मानो सपोज इसको हल करने का प्रयास करते हैं तो F डैश बराबर क्या, G m1 m2 बाई, इसको गुणनखंड इसका तोड़ेंगे तो 3 तरीके 9r का स्क्वायर, ठीक है। तो F डैश बराबर अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा 1/9 गुणे G m1 m2 बाई r का स्क्वायर। इतना का मान देखो कितना दिया है, 36 दिया, देखो है ना, ये G m1 m2 बाई r स्क्वायर, G m1 m2 बाई r का स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 36। तो F डैश बराबर कितना है, 1/9 गुणे कितना, 36। इसको मैं काटूंगा 4 बार में, तो F का मान कितना निकल गया, F बराबर 4 न्यूटन। ये भैया है, यदि मैं किसी भी दो पिंडों के बीच की दूरी 3 गुना कर दूं तो उसका न्यूटन जो उसका मान होगा, उसका बल का मान होगा वह 4 न्यूटन हो जाएगा, मतलब इसका 9वां भाग हो जाएगा, ठीक है। जितना दिया रहेगा उसका 9वां भाग हो जाएगा। इतना बात समझ में आई ना, चलो ठीक है। बच्चा बहुत बेहतरीन प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का भार 98 न्यूटन है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, का मतलब पृथ्वी पे जो है उसका भार कितना दिया है, mg बराबर भार बराबर कितना दिया है, 98 न्यूटन दिया है, ठीक है। फिर कह रहा कि जहां गुरुत्वीय त्वरण जड़ित मतलब g बराबर कितना दिया, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो बोला कि चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान, देखो भैया ये द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान चाहे पृथ्वी पे हो चाहे चंद्रमा पे हो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से हम यम बराबर हमसे पूछ रहा है, तो यम बराबर हम निकालेंगे, ठीक है। फिर बोला कि भार क्या होगा, भार का मतलब चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार, ठीक है, बराबर पूछ रहा। और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया कितना, 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि मैं द्रव्यमान निकाल लूं तो हम निकाल सकते हैं उसका भार कितना है। तो भार बराबर यहाँ से W बराबर होता है क्या, mg, पृथ्वी पर भार या द्रव्यमान निकालते हैं, भार दिया कितना 98, यम गुणे जी का मान 9.8, ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यम बराबर 98 बटा के 9.8, 10 का ऊपर गुणा 10 का नीचे गुणा, तो 980 बटा के 98, ये कट जाएगा कितना वाली
10 बार में, तो 10 केजी आ गया। कितना आ गया? वस्तु का द्रव्यमान कितना था? 10 केजी था। ठीक है, तब यही जाकर कितना हो गया पृथ्वी पे? 98 न्यूटन हो गया। अब चंद्रमा पे पूछ रहा, चंद्रमा पे भार पूछ रहा, तो W चंद्रमा पे क्या होता है? mg ही होता है, यम कोई परिवर्तन नहीं। यम कितना? 10 न्यूटन और 10 केजी, और जी का मान दिया 1.6, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 न्यूटन आ जाएगा। बात समझ में कि नहीं समझ में? उसका भार कितना हो जाएगा चंद्रमा पे? किसी 10 केजी वस्तु का भार चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? 16 केजी हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? इतना बात समझना है। फिर दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।